हेलो स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर फाइन। कोरोना से जंग अभी जारी है, लेकिन पढ़ाई भी तो करानी है। सो स्टे होम, बी सेफ एंड बी श्योर दैट वी आर ऑलवेज हियर टू टीच यू। आई एम रीता तोमर। अपनी पढ़ाई को जारी रखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, और सभी स्टूडेंट्स में वीडियो को शेयर करें। स्टूडेंट, जैसे कि आपको मालूम है, 11th की तरह 12th क्लास में भी इंग्लिश लिटरेचर को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है: प्रोज, पोएट्री, शॉर्ट स्टोरी एंड अ ड्रामा, द मर्चेंट ऑफ वेनिस। टुडे आई एम टीचिंग यू पोएट्रीज फर्स्ट पोएम, द कैरेक्टर ऑफ अ हैप्पी लाइफ। जैसे कि आप जानते हैं, पोएट्री का हिंदी मीनिंग काव्य है। इसके अंतर्गत पोएट्स की काव्यगत रचनाओं यानी कविताओं का अध्ययन किया जाता है। काव्यगत रचनाओं में कवि बहुत ही सुंदर एवं संगीतमय ढंग से अपने विचारों को व्यक्त करते हैं। होप आपको पोएट्री का मीनिंग समझ आ गया होगा। स्टार्ट करते हैं अपनी पोएम कैरेक्टर ऑफ अ हैप्पी लाइफ, जिसे लिखा है सर हेनरी वॉटन ने। सर हेनरी वॉटन 17वीं शताब्दी के एमिनेंट यानी प्रख्यात विद्वान और आलोचक थे। विद्वान का मीनिंग होता है ज्ञानी और आलोचक का मीनिंग होता है जो किसी की रचनाओं पर अच्छी या बुरी टिप्पणी करता हो। सर हेनरी वॉटन 1604 से 1624 तक वेनिस के दरबार में एम्बेसडर यानी राजदूत थे और अन्य राजनीतिक मिशन में भी वे कार्यरत रहे। सर हेनरी वॉटन की राजदूत की परिभाषा बहुत ही ज़्यादा लोकप्रिय हुई। उनके अनुसार एक राजदूत एक ईमानदार व्यक्ति होता है जिसे अपने देश हित के लिए दूर दूर भेजा जाता है। आज भी वॉटन की प्रसिद्धि अपने लिरिक ऑन हिज मिस्ट्रेस क्वीन बोहेमा और एक शिक्षाप्रद पोएम जो आज आप पढ़ेंगे कैरेक्टर ऑफ अ हैप्पी लाइफ से बनी हुई है। कैरेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ वास्तव में एक शिक्षाप्रद कविता है जिसमें कवि एक वास्तविक प्रसन्नचित्त खुशहाल व्यक्ति का वर्णन करता है। कवि सच्ची प्रसन्नता की खोजने वालों को शिक्षा देते हैं कि उनके अंदर कुछ आवश्यक गुणों का होना आवश्यक है, तभी वे अपनी जिंदगी को खुशहाल बना सकते हैं। वे गुण क्या क्या हैं? वे गुण हैं आत्मनिर्भरता, ईमानदारी, सत्यवादिता, भावनाओं पर नियंत्रण और निडरता। एक खुशहाल व्यक्ति के अंदर कोई ईर्ष्या और द्वेष नहीं होता है, वो इनसे बहुत परे होता है। वह ईश्वर से डरने वाला और अच्छी संगति को पसंद करने वाला होता है। वह अपनी जिंदगी के उतार और चढ़ाव के प्रति रुचि नहीं रखता, उसे कोई मायने नहीं रखते क्या उन्नति हो रही है, क्या अवनति हो रही है, अच्छा बुरा कोई मायने नहीं, और किसी प्रकार के सांसारिक आकर्षण की अभिलाषा भी उसे नहीं रहती है। उसे केवल सत्य से मतलब है, ईमानदारी से मतलब है। केवल ऐसा ही व्यक्ति सही तरह से खुशहाल जिंदगी की तरफ अग्रसर होता है जो इन चीज़ों का पालन करता है। तो आइए टेक्स्ट का अध्ययन करते हैं। स्टूडेंट्स, टेक्स्ट का अध्ययन करने से पहले मैं आपको एक एडवाइस देना चाहूँगी कि आप पोएम में आए सभी हार्ड वर्ड्स को हिंदी में लिख लें ताकि आपको पोएम को समझने में भी आसानी रहे और इसके एक्सप्लेनेशन में भी आपको काफ़ी हेल्प मिले। सो लेट्स स्टार्ट द पोएम। How happy is he born or taught? वो व्यक्ति कितना खुशहाल होगा, खुशहाल है। ही born जो कि पैदा हुआ है, और taught और जिसे सिखाया गया, मतलब वो व्यक्ति इतना खुश होगा, कितना खुशहाल होगा जिसके अंदर पैदाइशी है ये गुण, या जिसके अंदर डाल दिया गया है संस्कारों के माध्यम से ये गुण डाल दिया गया है। क्या गुण? दैट सर्थ नॉट अंडर्स विल, कि कभी भी बाध्य न हो। किससे? दूसरों की इच्छाओं से। अंदर यानी कि दूसरों की, यानी विल यानी इच्छा, कि कभी भी किसी की दूसरे की इच्छा का दास न बने, या तो बाध्य होना या दास होना। किसी की दासता को स्वीकार न करे, किसी की इच्छा के अनुसार हमें कार्य नहीं करना है, स्वतंत्र रहना है, अपनी जो हमें सही दिखता है वो करना है, सच्चाई के रास्ते पर चलना है, ईमानदारी से कार्य करना है। हुज आमर इज हिज ऑनेस्ट थॉट। क्या कहते हैं पोएट कहते हैं कि वही व्यक्ति खुशहाल होगा जिसके रक्षा कवच बने हुए होंगे। आमर यानी होते हैं रक्षा कवच। इज हिज ऑनेस्ट थॉट, जिसके आमर है, जिसके रक्षा कवच है, उसकी ईमानदारी से परिपूर्ण विचार।
एंड सिंपल ट्रूथ हिज एटमोस्ट स्किल, उसका जो साधारण सा दिखने वाला भी सत्य है वो उसका परम हुनर है, कौशल है, उसका टैलेंट है कि वो व्यक्ति कितना खुशहाल होगा जिसे जन्म से ही ये गुण मिला है या जिसको संस्कारों के माध्यम से सिखाया गया है ये गुण कि उसे कभी भी किसी की इच्छा के अनुसार कार्य नहीं करना है, इच्छा का दास नहीं होना है, किसी की इच्छा के अनुसार गलत कार्य नहीं करना है, बल्कि उसे क्या करना है, उसे अपनी अंतरात्मा की पुकार को सुनना है और उसकी ईमानदारी से भरे हुए विचार उसके सबसे बड़े रक्षा कवच होते हैं। और साधारण सा दिखने वाला सत्य है उसका सबसे बड़ा टैलेंट होता है जिससे वो दुनिया को जीतने की शक्ति रखता है, जिससे वो हर चीज को हासिल करने की शक्ति रखता है। Whose passions not his master are, एक खुशहाल व्यक्ति वो होता है जिसकी, हुज मीन जिसकी पासंस यानी कि पासंस होती है हमारे हृदय की तीव्र इच्छा यानी कि हमारे संवेग, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, ये नोट नहीं है, नहीं आर मीन्स है, हिज मास्टर्स उसके स्वामी। एक खुशहाल व्यक्ति वही होगा जिसके संवेग उसके स्वामी नहीं होंगे, अर्थात जो उनका दास नहीं होगा। स्वामी तभी तो बनेंगे जब वो उनका दास बनने को स्वीकार करता है, यानी कि वो कोई उसे क्रोध में लाकर कोई गलत फैसला नहीं ले सकता है, वो द्वेष से किसी से कोई गलत किसी का कार्य नहीं करेगा, किसी के साथ बुरा नहीं करेगा, और प्रेम से कोई उसे बहला फुसला नहीं सकता है। वही व्यक्ति क्या होगा, खुशहाल होगा। whose soul is still prepared for death, whose soul जिसकी आत्मा इज है स्टिल भी, यहाँ पर स्टिल का मीनिंग है भी, जिसकी आत्मा भी प्रिपेयर्ड तैयार है फॉर डेथ मृत्यु के लिए। आत्मा को भी मृत्यु का डर नहीं है, जबकि क्या कहा जाता है, आत्मा अजर अमर है, आत्मा को कोई नहीं मार सकता है, लेकिन उसकी आत्मा भी कह रही है कि मैं भी मरने के लिए तैयार हूँ केवल सत्य के लिए, मैं अपनी सत्य के लिए, ईमानदारी के लिए। आत्मा तक को मृत्यु का डर नहीं है, और ईर्ष्या, द्वेष, प्रेम कोई उसके स्वामी नहीं, कोई उसको बाध्य नहीं कर सकता। अनटाइड अनटू द वर्ल्ड विद केयर, और ऐसा व्यक्ति ही खुशहाल होता है जो क्या होता है, अनटाइड होता है, स्वतंत्र होता है। अनटू यानी से, द वर्ल्ड संसार के, विद केयर संसार से मुक्त होता है। किन चीज़ों से, संसार से, कि संसार में जो इस चिंता, परवाह, इनसे वो बिल्कुल स्वतंत्र होता है। किस चीज़ की चिंता, कि उसे चिंता रहती है कि मुझे प्रिंसली लव करे सब, मतलब राजकुमारों की तरह प्रेम करे, ना तो वो इस चीज़ की परवाह करता है कि लोग उसे राजकुमारों की तरह प्रेम तभी करेंगे जब वो उनकी इच्छाओं के अनुसार काम करेगा, उसे इस चीज़ की कोई परवाह नहीं है। और ना ही वो वल्गर ब्रेथ यानी कि जो मूर्ख लोग हैं, मूर्ख लोगों की बातों से अर्थात आलोचनाओं से, लोगों की आलोचनाओं से भी डरता नहीं है, वो कि आलोचना के डर से वो कोई गलत कार्य कर दे, ऐसा भी उसके अंदर डर नहीं होता है। वो आलोचनाओं से भी नहीं डरता है, उसको आलोचना से भी कोई विचलित नहीं कर सकता है, और ना ही कोई प्रेम में उसे बहला फुसला सकता है। ना उसे प्रेम की लालसा है, ना उसे आलोचना से डर है। ऐसा ही व्यक्ति खुश होता है, उन चीज़ से उससे स्वतंत्र है, अनटाइड है, बिल्कुल संसार की इन चीज़ों से अपने को स्वतंत्र उसने किया हुआ है। हु हाथ हिज लाइफ फ्रॉम रूमर्स फ्रीड, हु हाथ जो रखे हुए है, जिसने रखा है, हिज लाइफ अपनी जिंदगी को, फ्रॉम रूमर फ्रीड, फ्रॉम रूमर होती है अफवाह, फ्रॉम मीन्स से, फ्रीड यानी कि स्वतंत्र, जिसने अपनी जिंदगी को आज़ाद किया, स्वतंत्र किया है, किससे, अफवाहों से, जिसने रखा है अपनी जिंदगी को अफवाहों से स्वतंत्र, यानी कि अफवाह का कोई मायने नहीं है उसकी ज़िंदगी में, अफवाह पर वो विश्वास नहीं करता है, वो अपनी अंतरात्मा की सुनता है, सच्चाई को देखता है। हुज कंसेंस इज हिज इज स्ट्रॉन्ग रिट्रीट, हुज वही व्यक्ति स्वतंत्र होगा जिसकी कंसेंस यानी कि अंतरात्मा, इज है, हिज उसकी, स्ट्रॉन्ग शक्तिशाली, पावरफुल, रिट्रीट शरण स्थल, यानी कि शरण स्थल क्या होता है, जहाँ आदमी जाकर रहता है, जहाँ उसको शरण मिलती है। मतलब जब उसे सही गलत समझ नहीं आ रहा है तो वो कहाँ जाएगा, अपने शरण स्थल में जाएगा, अपनी अंतरात्मा के पास जाएगा, कंसेंस के पास जाएगा। वो अफवाह पर नहीं कि लोगों ने ये अफवाह फैला कि ये हो रहा है, वो हो रहा है, भाई ऐसा है वैसा है, वो ऐसा नहीं मानेगा। वो अंतरात्मा के पास जाएगा, अंतरात्मा की सुनेगा, अंतरात्मा उसका रिट्रीट है, शरण स्थल है, उसकी बात को वो सुनेगा, वो अपनी अंतरात्मा की सुनता है। हुज स्टेट कैन नीदर फ्लैटर्स फ्रेड, उसकी स्थिति को, मनोस्थिति को, यानी कि उसके मन को, उसकी स्थिति को, उसको लुभा नहीं सकते। कैन नीदर फ्लैटर फीड, फ्लैटर्स जो होते हैं लुभा नहीं सकते, फीड मीन्स लुभाना, संतुष्ट करना, कि फ्लैटर्स अपनी झूठी
चापलूसियों से, चापलूस होते हैं, फ्लटर्स होते हैं चापलूस, चापलूस झूठी बातों से उसको संतुष्ट नहीं कर सकते। फिर मीन्स संतुष्ट करना या फिर उसको बहलाना फुसलाना, अपनी बातों में बहला फुसला नहीं सकते। चापलूस उसको बेवकूफ़ नहीं बना सकते अपनी बातों से। बहुत से लोग चापलूसों की ज़्यादा सुनते हैं, जो उनकी चापलूसी कर दे वो अच्छा लगता है, लेकिन एक खुशहाल व्यक्ति वही होगा जो चापलूसों पर भी विश्वास नहीं करेगा। चापलूसों में और सच्चे मित्र में उसको अंतर समझ आएगा। नोर रुइन मेक ऑपरेजर ग्रेट, और नहीं, नोर मीन्स निदर तो होता है ना तो, और नोर होता है नहीं, और नहीं रुइन विनाश मेक किया जा सकता है, ऑपरेजर्स यानी कि दमनकारी या अत्याचारी या दुष्ट लोग, ये इसका मीनिंग है, दमनकारी अत्याचारी या दुष्ट लोग। ग्रेट बड़े बड़े दमनकारी या दुष्ट लोग भी उसका विनाश नहीं कर सकते, और न ही बड़े बड़े दमनकारी भी उसका विनाश कर सकते हैं। चाहे कोई कितना भी बड़ा दमनकारी क्यों ना हो, कि इसे सबक सिखाएंगे, ये बहुत सत्य के मार्ग पर चलने वाला और हमारे विरुद्ध जाएगा, हम इतने बड़े लोग हैं, फिर भी वे उसका बुरा नहीं कर सकते हैं। केवल एक ईमानदार और सच्चे व्यक्ति का, क्योंकि सभी जानते सत्य में जयते, सत्य की हमेशा जीत होती है। हु एनवेज नन होम चांस डॉथ रेज, एक ऐसा व्यक्ति ही खुशहाल होता है जिसका जो शत्रु नहीं होता है, नन किसी का भी, जो किसी का भी शत्रु नहीं होता है। हुम चांस डॉथ रेज, वो उनका भी शत्रु नहीं होता है। हुम जिनकी चांस संयोग से डॉथ हुई है, रेज उन्नति, रेज से यहाँ मीनिंग है उन्नति से, न कि उठाने या उठने से। वह एक व्यक्ति, एक खुशहाल व्यक्ति किसी से भी ईर्ष्या नहीं करता है, किसी का भी शत्रु नहीं होता है, वो उनसे भी ईर्ष्या नहीं करता है जिनके संयोगवश हुई है उन्नति। संयोगवश मतलब मान लिया कि भाई आपने मेहनत की, आपने अच्छे अंक लिए, आपने बहुत मेहनत की, लेकिन आपके उतने अच्छे अंक नहीं आ पाए जितना कि एक नकल करने वाले स्टूडेंट के आ गए, तो आप उससे आप क्या करेंगे, आप उससे जलने लगेंगे, उससे ईर्ष्या हो जाएगी, उसके खिलाफ कुछ करेंगे। लेकिन एक संयमित व्यक्ति, खुशहाल व्यक्ति ऐसा नहीं करेगा, वो संयम रखेगा अपने ऊपर, उसे पता है सत्य में जयते। नोर वाइस, और न ही, ना तो किसी की उन्नति से उसे ईर्ष्या हो रही है, न किसी के अवगुण से, किसी की अवनति से, कि बुरे कार्यों से उसे ईर्ष्या हो रही है कि इसने इतना बुरा कर दिया, बताया, किसी पे वो ग्लानि भी नहीं करता है, उसे कोई लेना देना नहीं। हु नेवर अंडरस्टूड, वाइस मीन्स होता है अवगुण, किसी के अवगुण से भी, किसी की बुरी चीज़ों से भी उसे कोई लेना देना नहीं है, नफरत नहीं करता है वो। हु नेवर अंडरस्टूड, और वो उनसे भी नफरत नहीं करता है जो नेवर अंडरस्टूड, कभी नहीं समझते हैं। हाउ डीपेस्ट, कि कितना गहरा वाउंड्स जख्म आर है, कितने गहरे जख्म हैं, गिवन दिए जाते हैं, आर गिवन दिए जाते हैं, कि कितने गहरे जख्म दिए जाते हैं विद फ्रेज, झूठी प्रशंसा के द्वारा। वो उन लोगों से भी ईर्ष्या नहीं करता है। मान लिया कि तुम्हारा दोस्त है, कोई भी है, उसकी कोई झूठी प्रशंसा कर रहा है, आप जानते हैं उसके अंदर वो चीज़ नहीं है, कोई झूठ उसे चढ़ा रहा है और वो खुश हो रहा है, तो आप क्या करेंगे कि बिना मतलब खुश हो रहा है, इसके अंदर ऐसा कुछ तो है नहीं, तो आप वो जो एक खुशहाल व्यक्ति होगा, वो इन चीज़ों से कोई मतलब नहीं रखेगा, उसे कोई लेना देना ही नहीं है, वो उनसे भी ईर्ष्या नहीं करेगा। जो ऐसी झूठी प्रशंसाओं से अपने आप को खुश करते हैं, उनसे भी ईर्ष्या नहीं। नो रूल्स ऑफ स्टेट बट रूल्स ऑफ गुड, नोर नहीं, वो राज्य के नियम उसके लिए मायने रखते हैं, राज्य के नियम उसके लिए मायने नहीं रखते, कानून के नियम उसके लिए क्या नियम रखते हैं। बट से यहाँ पर मीनिंग है बल्कि, बट के मीनिंग बहुत सारे होते हैं, लेकिन होता है और यहाँ पर क्या है इसका मीनिंग, बल्कि मीनिंग इसका है, बल्कि रूल्स ऑफ गुड, बल्कि उसके लिए नियम मायने रखते हैं। किसके, गुड से यहाँ पर मीनिंग अच्छे से नहीं है, सदाचार से है, बल्कि उसके लिए सदाचार के नियम मायने रखते हैं। किसके लिए, एक खुशहाल व्यक्ति के लिए, एक अच्छे व्यक्ति के लिए, अच्छे इंसान के लिए, उसके लिए क्या, सदाचार के नियम मायने रखते हैं। वो क्यों रखते हैं, क्योंकि उसे पता है कि अगर वो सही है तो कानून भी उसका कुछ नहीं करेगा, क्योंकि सत्य की जीत होती है और सदाचार के रास्ते पर चल रहा है, सदाचार के रास्ते पर, सत्य के रास्ते पर बाधा आती है, लेकिन कभी भी गलत सत्य के साथ नहीं हो सकता, उसे ये विश्वास है। हु गॉड दोथ लेट एंड अर्ली प्रे, एक खुशहाल व्यक्ति जो
भगवान की दोस्त करता है, लेट यानी शाम को, एंड अर्ली और सुबह को, प्रे यानी प्रार्थना। जो सुबह और शाम भगवान की प्रार्थना करता है, एक ऐसा खुशहाल व्यक्ति किस लिए करता है? मोर ऑफ हिज ग्रेस, ज़्यादा उसकी कृपा पाने के लिए। एक वो व्यक्ति ही खुशहाल होता है जो सुबह शाम भगवान की प्रार्थना, ज़्यादा उसकी कृपा प्राप्त करने के लिए, ईश्वरीय गुण प्राप्त करने के लिए, कि हे भगवान, हे ईश्वर, मेरे अंदर ईश्वरीय गुण दे दो, मुझे सत्य के मार्ग पर चलाओ, इस चीज़ के लिए प्रार्थना करता है। देन न कि बजाय किसके, देन मीन्स बजाय किसके, गिफ्ट टू लैंड, कि सांसारिक गिफ्ट से यहाँ पर मतलब है सांसारिक सुख लेने के, बल्कि न कि वो क्या चाहता है, सांसारिक सुख नहीं चाहता है, बजाय सांसारिक सुख लेने के वो भगवान की कृपा प्राप्त करना चाहता है, कि भगवान उसे सदाचार के नियम सिखाए, सदाचार के रास्ते पर चलाए, उसके अंदर सही बातों को डाले, न कि संसारिक सुख उसे दे, संसार से जुड़ी सारी चीज सुख सुविधा उसे दे। Who entertain the harmless day with a well chosen book or friend? Who entertain, वो ही व्यक्ति खुशहाल होगा जो अपने आप को एंटरटेन करेगा, अपना मनोरंजन करेगा, किससे? द हार्मलेस डे, अपने दिनों को बिना नुकसान पहुंचाए, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, बल्कि वो क्या करेगा, वो अपने दिनों को बिताएगा बिना किसी को नुकसान पहुंचाए, बिताएगा। किस में बिताएगा? विद अ वेल चूजन बुक और फ्रेंड, क्या? साथ में एक सही चुनी हुई किताब के, जो उसने चुनी है किताब, उस किताब के साथ में, या एक ऐसा फ्रेंड जो उसने सही तरह से चुना, एक सच्चा फ्रेंड, एक सच्चा चुना हुआ फ्रेंड उसके साथ, या एक सही चुनी हुई किताब के साथ। एक ऐसी किताब जो, मतलब किताबें बहुत होती है, लेकिन जो हमें अच्छा ज्ञान दे, ऐसी किताब के साथ, महान विद्वानों की किताबों के साथ वो अपना टाइम बिताएगा, या एक सही मित्र के साथ अपना टाइम बिताएगा, न कि किसी को नुकसान पहुंचाएगा। वो अपना दिन कैसे मनोरंजन करेगा, कैसे बिताएगा? अपने दोस्तों के साथ, अपनी अच्छी कंपनी में और अच्छी किताबें पढ़कर, न कि किसी को नुकसान पहुंचाकर। दिस मैन इज फ्री फ्रॉम सर्वाइवल बैंड्स, ऐसा ही व्यक्ति फ्री होता है। फ्री किससे होता है? सर्वाइवल बैंड्स, दास्ता के बंधनों से। दास्ता के बंधनों से ऐसा व्यक्ति मुक्त होता है। और होप ऑफ राइज और फॉल, फियर टू फॉल, और वो मुक्त होता है। किस चीज से मुक्त होता है? उन्नति की उम्मीद से और अवनति के डर से। फियर मीन्स डर, फॉल मीन्स अवनति, होप मीन्स आशा, राइज मीन्स उन्नति। तो ऐसा व्यक्ति दास नहीं होता है किन चीजों का? क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, और नहीं किसका? कि मुझे, हे भगवान, मैं ये करूँ तो मुझे उसकी चापलूसी करनी होगी, तभी मेरी उन्नति होगी, अगर उसने ऐसा कर दिया तो मेरी अवनति होगी। ऐसी चीज़ों का उदास नहीं होता, उसी उन्नति और अवनति से कुछ लेना ही नहीं है। लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ, वो अपने आप का मालिक होता है। दो नॉट ऑफ लैंड, यद्यपि वो मालिक नहीं होता है। किस चीज का? जमीनों का, संपत्ति का। लैंड से मीनिंग संपत्ति, चाहे वो संपत्ति का मालिक ना हो, यद्यपि वो संपत्ति का मालिक नहीं होता, यद्यपि वो संपत्ति का मालिक नहीं होता है, बल्कि फिर भी वो अपने आप का मालिक होता है। यही सबसे बड़ा गुण है उसका, यही सबसे बड़ी बात है। इंसान खुद का मालिक हो तो वो सबको जीत सकता है। एंड हैविंग नथिंग ही हाथ ऑल, और कुछ भी ना होते हुए उसके पास सब कुछ होता है। सब कुछ वो रखता है। क्या क्या रखता है? वो अपने साथ रखता है आत्मसम्मान, स्वतंत्र विचार, और सबसे बड़ी बात आत्मसंतोष। ऐसा ही व्यक्ति जीवन में खुशहाल रह सकता है, उसे कोई भी दुख परेशान नहीं कर सकता है। होप स्टूडेंट्स आपको पोएम का ट्रांसलेशन समझ आया होगा। कल फिर हाजिर होंगे आपके लिए पोएम की एक्सप्लेनेशन देकर। कल आपको हम पोएम को एक्सप्लेन करना सिखाएंगे। थैंक यू।